तो आज हम क्या कवर करेंगे? प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एचसीएल। तो आपको ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया जाता है। तो वैसे मैंने इसकी डिटेल आपको वीडियो 10th के पार्ट ए और पार्ट बी में डिस्क्राइब की हुई है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता होती है, यानी नोन होती है। मान लीजिए इस बीकर में एक एचसीएल का सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है 0.1 n। उसके बेस पे अननोन की टाइट्रेशन की जाती है, ये इसके लिए आपको वीडियो 10 देखना पड़ेगा। बट यहाँ इतना सा याद रखिए कि जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता होती है ना, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बोल दिया ये लीजिए 0.1 n HCl, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन पता है, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिन कंपाउंड से बने होते हैं उनको बोला जाता है स्टैंडर्ड कंपाउंड। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं बहुत प्योर होते हैं, यानी उसमें इम्प्योरिटीज का कोई नाम नहीं है, राइट। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो प्राइमरी से कम प्योर होते हैं। तो HCl जो होता है वो कम, HCl जो होता है वो एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, मतलब कम प्योर है ना। कम प्योर है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमने 0.1 n सॉल्यूशन बनाया है, तो ये 0.1 n है भी कि नहीं, मैंने तो बना दिया, बट हो सकता है इतना बना ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि HCl उतना प्योर नहीं है हमारे पास, सेकेंडरी स्टैंडर्ड की प्योरिटी कम होती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये होता है कि चेक करना कि हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो उतना बना है जितना मैंने बनाया है कि नहीं। जैसे यहाँ 0.1 n बनाया है, तो ये 0.1 n नॉर्मल सॉल्यूशन है भी कि नहीं। तो इसको कैसे चेक किया जाता है? मान लीजिए एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। सोडियम कार्बोनेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड है, जबकि HCl एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो HCl की कंसंट्रेशन को इस Na2SCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट यानी प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। कुछ कैलकुलेशन की जाती है इनके साथ जो मैं आपको अभी बताऊंगी, और उस फाइंड आउट कर लिया जाता है कि HCl की कंसंट्रेशन 0.1 n है भी कि नहीं। तो हमको यही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कि HCl की कंसंट्रेशन 0.1 n है कि नहीं। किसके बेस पे? प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके, उसके साथ टाइट्रेशन करके। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो HCl का सोल्यूशन बनाएंगे, राइट। देखिएगा, ये मेरा 0.1 n HCl है, इसको मैं क्या कर देती हूँ? ब्यूरेट में भर देती हूँ। ये मेरा सोडियम कार्बोनेट है जिससे मुझे कंपेयर करना है या टाइट्रेशन करनी है, जिसके साथ कंपेयर कैसे करूंगी? टाइट्रेशन करके, कुछ कैलकुलेशंस करके फिर चेक करूंगी कि 0.1 n है कि नहीं। तो सोडियम कार्बोनेट तो मैंने बीकर में भर दिया, और HCl जो है मैंने ब्यूरेट में भर दिया। सोडियम कार्बोनेट में बीकर के अलावा एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड डाला जिसको बोला जाता है इंडिकेटर, है ना। अब देखिए, फ्लास्क में मैंने कम लिया है, राइट। सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट कम है, जबकि ब्यूरेट में 50 ml तक भर रही हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी? धीरे धीरे जब HCl इस सोडियम कार्बोनेट में गिराऊंगी, गिराती जाऊंगी, तो कौन सी रिएक्शन होगी पहले अपन ये देखते हैं। देखिए, HCl जब मैंने सोडियम कार्बोनेट में गिराया तो मेरे पास क्या बना? दोनों की रिएक्शन से NaCl और कार्बोनिक एसिड बना। ये कार्बोनिक एसिड जो होता है वो टूट जाता है H2O और CO2 में, तो सॉल्ट। एंड ये तो सॉल्ट हो गया, NaCl सब जानते हैं सॉल्ट है ये। क्यों ना? ना एसिड है ना बेस है, सॉल्ट है। और ये वाटर बना है। यानी देखिएगा, एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, इसमें एसिड क्या है? HCl, बेस क्या है? सोडियम कार्बोनेट। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि एसिड और बेस की रिएक्शन क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। और एसिड और जब भी बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो ये सॉल्ट बन रहा है, और फाइनली कार्बोनिक एसिड भी टूटकर क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। ठीक है, तो हमारा सॉल्ट और वाटर बन रहा है। यानी दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो मैंने आपको क्या बताया है? देखिए,
जैसे जैसे मैं HCl इस सोडियम कार्बोनेट में गिराती जाऊंगी गिराती जाऊंगी गिराती जाऊंगी, चूंकि इसमें सॉल्यूशन कम है, एक टाइम ऐसा आएगा कि सोडियम कार्बोनेट खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, HCl एक ड्रॉप भी और गिराऊंगी तो वो किससे रिएक्ट करने लग जाएगा, इंडिकेटर के कांटेक्ट में आने लग जाएगा। और जैसे ही ये इंडिकेटर के कांटेक्ट में आएगा कुछ कलर चेंज सा देगा, है ना, और ये कलर चेंज ही हमको बताएगा कि सोडियम कार्बोनेट अब खत्म हो चुका है, अब आप टाइट्रेशन रोक दीजिए, एंड पॉइंट आ गया है। राइट, इसी को बोला जाता है एंड पॉइंट। जब आपका सोडियम कार्बोनेट पूरा फिनिश हो जाए, इससे इससे पूरा न्यूट्रलाइज हो रहा है, हो जाए, HCl से रिएक्ट करते 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 पूरा न्यूट्रलाइज यानी पूरा खत्म हो जाए। राइट, तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे देखिएगा जरा। HCl का सोल्यूशन बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाएंगे, इंडिकेटर लेंगे, तीसरा प्रोसीजर देखेंगे कि टाइट्रेशन कैसे करेंगे, चौथा देखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिएगा जरा। रिएक्शन मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसमें सोडियम कार्बोनेट क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट है जो बहुत प्योर है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, HCl है जो कम प्योर है। इसीलिए चेक करते हैं कि 0.1n है कि नहीं, किससे कंपेयर करके, प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। तो चलिए सबसे पहले तो हम इस इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इसमें यूज किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, ये एक इंडिकेटर भी इसमें डाला जाता है। इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है, मिथाइल ऑरेंज। तो अब देखिएगा, मिथाइल ऑरेंज को जब एसिड में डाल दिया जाता है, एसिड यहाँ पे क्या है मेरा, HCl है, HCl क्या है, एसिड है, तो उसमें डाल दिया जाए तो वो कैसा कलर देगा, रेडिश ऑरेंज कलर देगा। जबकि यदि मैं इसको बेस में डाल दूं, बेस क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट, तो कैसा कलर देगा, येलो। तो आपको ये पॉइंट जरूर से याद रखना है, मैं कौन सा इंडिकेटर यहाँ यूज करूंगी, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करूंगी। और यदि मैं इसको बेस में डाल दूंगी तो वो येलो कलर देगा, और एसिड में डालूंगी तो रेडिश ऑरेंज देगा। आप जरा यहाँ देखिए, मैंने इंडिकेटर किस में डाला, सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेस है, कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। राइट, अब देखिएगा, सबसे पहले हम बनाते हैं 0.1n HCl। तो देखिए, मार्केट में एक रिएजेंट बॉटल आती है जिसमें HCl भरा हुआ होता है। जो हमारे लैब में HCl आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है एक बॉटल में, ठीक है ना। उस बॉटल में जो HCl भरा होता है उसकी कंसंट्रेशन होती है 11.63 नॉर्मल, यहाँ पे n लिखिएगा, ठीक है, 11.63 नॉर्मल। लेकिन मुझे कितना बनाना है, 0.1n, ये कितना है, 11.63। तो जरा देखिए इसकी कितनी हाई कंसंट्रेशन है, यानी कि इस 11.63 से मुझे 0.1 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगी, इस रिएजेंट बॉटल में जो HCl भरा हुआ है उसमें से कुछ HCl लेके उसको वाटर में डिजोल्व करके डाइल्यूट करके क्या बना लूंगी, 0.1n नॉर्मल HCl सॉल्यूशन बना लूंगी। ठीक है, यही मेरा फंडा है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1V1 पूरा उस रिएजेंट बॉटल के लिए है जिसमें कंसंट्रेट HCl भरा हुआ है, N2V2 किसके लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जितना मुझे बनाना है। ठीक है, N1 वो कंसंट्रेशन है जो रिएजेंट बॉटल में HCl भरा हुआ है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी कंसंट्रेशन 11.63। V1 क्या है, मैं इसमें से कितना HCl निकालूं और पानी में डाल दूं ताकि 0.1n HCl बन जाए, और मुझे टोटल सोल्यूशन कितना बनाना है, 1000 ml। ये भी ध्यान रखिएगा, 0.1 नॉर्मल का मुझे 1000 ml सोल्यूशन बनाना है ना। यानी इसमें से कितना HCl मैं लूं और टोटल 1000 ml कर दूं कि मेरा 0.1n नॉर्मल सोल्यूशन बन जाए। यानी N2 क्या हो गया, कितना बनाना है मुझे, 0.1n। V2 क्या हो गया, टोटल सोल्यूशन कितना बनाना है मुझे, 1000 ml। राइट, तो अब देखिए, ये फॉर्मूला हो गया हमारा N1V1 इक्वल्स टू N2V2। कितना हो गया, इस बॉटल, रिएजेंट बॉटल में कितना HCl की कंसंट्रेशन भराई है, 11.63। N1 पूरा रिएजेंट बॉटल से रिलेटेड है जिसमें HCl भरा हुआ है। V1 मुझे फाइंड आउट करना है, यानी इसमें से कितना HCl लूं मैं, इक्वल्स टू कितना मुझे बनाना है, 0.1 नॉर्मल का। 1000 क्यों लिखा, पूरा टोटल सोल्यूशन मुझे कितना बनाना है, 1000 ml बनाना है। 100 ml बनाना है तो 100 ml लिख दीजिए, 50 ml बनाना है तो 50 ml लिख दीजिए। राइट, यहाँ से V1 कितना हो गया, 8.59 ml। इसका मतलब रिएजेंट बॉटल में जो HCl भरा हुआ है उसमें से 8.59 ml लेकर इस बीकर में डालकर उसको टोटल कितना कर दूंगी, 1000 ml तक कर दूंगी, तो मेरा कितना सोल्यूशन बन जाएगा, 0.1 नॉर्मल।
means 8.59 ml from concentrate HCl diluted with water up to 1000 ml, है ना। तो अब देखिए, आपको ये पता करना है कि आपके पास 11.63 जो है वो कहाँ से आया। आपको कैसे पता चला? रिएजेंट बॉटल जो मार्केट से HCl आता है उसकी नॉर्मेलिटी 11.63 आती है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो 14, राइट। तो हमारा 0.1 नॉर्मल HCl बन गया। अब मुझे बनाना पड़ेगा प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है हमारा? अभी मैंने आपको बताया, ये है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट। सेकेंडरी स्टैंडर्ड तो मैंने बना लिया। अब मैं बनाती हूँ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट। वो भी कितना बनाऊंगी? 0.1 नॉर्मल। कैसे बनाऊंगी? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगी, आपको नॉर्मेलिटी में जाके देखना पड़ेगा कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पे। और आप देखिएगा नॉर्मेलिटी में, आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये क्लियर होगा, राइट। तो देखिएगा मुझे क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट को एक बीकर में डाल के उसको वाटर में मेकअप कर देना है 50 ml तक। 50 ml तक पानी भर देना है और एक सोल्यूशन बनाना है। सोडियम कार्बोनेट को मुझे बीकर में डाल के 50 ml तक पानी भर देना है, या कोई भी सॉल्वेंट जो आप लेना चाहते हैं। हम यहाँ वाटर ले रहे हैं तो 50 ml तक पानी भर देंगे, राइट। तो कितना सोडियम कार्बोनेट में डालूं और 50 ml तक भर दूं ताकि मेरा कितना नॉर्मल सोल्यूशन बने? 0.1 n, 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बने। तो अब देखिएगा जरा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट क्या? कितना सोडियम कार्बोनेट में डालूं इनटू 1000। ये आपका क्यों आया है? ये आपको नॉर्मेलिटी में जाके देखना पड़ेगा, राइट। नीचे लिखेंगे अपन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी, इनटू वी ml में, राइट। वी किस में? ml में। टोटल मुझे कितना ml लेना है? 50 ml लेना है। तो अब देखिए अपन इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये भी आपको नॉर्मेलिटी के वीडियो में मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए सोडियम कार्बोनेट जब आयंस में टूटता है तो वो बनता है 2Na प्लस और CO3 - 2। तो यानी इस पे चार्ज कितना है? पॉजिटिव आयन पे जो चार्ज होता है उसी को वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। कितना चार्ज है यहाँ पे? 2 चार्ज है, तो यहाँ n क्या हो गया? वैलेंसी फैक्टर 2। अब अपन यहाँ पुट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जो है अपना सोडियम कार्बोनेट का वो होता है 106। कहाँ से आया? सोडियम का एटॉमिक वेट इंटू 2, है ना। CO3 कार्बन का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है सोडियम कार्बोनेट का 106 होता है। बॉटल पे नहीं, ये तो HCl की बॉटल पे लिखा, ठीक है चलिए। 106 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना है यहाँ पे? 2। तो मेरे पास इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया? 53। अब देखिए मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूंगी। कितना नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है मुझे? 0.1 n, तो मैंने यहाँ 0.1 लिख दिया। वेट ऑफ सोल्यूट यानी कितना सोडियम कार्बोनेट में डालूं ये मुझे फाइंड आउट करना है। इनटू 1000 यहाँ था तो इनटू 1000 लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट मेरा कितना आया? 53। कितना टोटल VmL बनाना है मुझे? 50 ml, तो यहाँ 50 ml लिख दिया। ऐसे करके वेट यहाँ पे आ गया मेरा 0.26 ग्राम। यानी 0.26 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को जब मैं 50 ml वाटर में डालूंगी तो मेरा 0.1 n नॉर्मल सोल्यूशन बनेगा। 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा। तो आपको आई होप सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन बनाया है ना, ये हमने अभी इसको उठाया और बीकर में भर दिया 10 ml लेके, कम लिया है अपन ने। और HCl जो अपन ने 0.1 नॉर्मल अभी बनाया, ये 0.1 नॉर्मल, इसको अपन ने किस में भर दिया? ब्यूरेट में भर दिया अप टू 0 मार्क। ये 50 ml की ब्यूरेट है तो ऊपर 0, फिर 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, यानी एक ml कम हुआ तो एक पॉइंट नीचे आ गया। ऐसे करके नीचे 50 तक भरते हैं, ठीक है। और दूसरा, अब देखिए जैसे जैसे मैं HCl इस सोडियम कार्बोनेट में डालूंगी तो क्या होगा? ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता जाएगा। और कौन सी रिएक्शन होगी? ये वाली रिएक्शन होती जाएगी, राइट। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सोडियम कार्बोनेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि HCl तो ज्यादा लिया है, सोडियम कार्बोनेट बहुत कम है। अब ये HCl किससे रिएक्ट कर जाएगा? देखिएगा मुझे पता है जो मेरा इंडिकेटर है वो एसिड में यानी HCl में रेडिश ऑरेंज कलर देगा, जबकि बेस में क्या कलर देगा? येलो कलर। अभी मैंने इसको किस में डाला है?
सोडियम कार्बोनेट में मतलब बेस में यानी लिक्विड का कलर कैसा होगा, येलो होगा। अब मैं एसिड डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि Na2CO3 खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि Na2CO3 HCl से रिएक्ट करता जाएगा और क्या बनाता जाएगा, NaCl और H2O CO2 H2CO3, ये आप रिएक्ट लिक्विड में प्रेजेंट होंगे। Na2CO3 खत्म हो जाएगा, राइट। अब एक ड्रॉप भी यदि और HCl डालूंगी मैं, तो HCl किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, इंडिकेटर के। और इंडिकेटर जो हमारा मिथाइल ऑरेंज है, वो यदि एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो कैसा कलर देता है, रेडिश ऑरेंज। मतलब यहाँ पे येलो कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज। तो वही एंड पॉइंट होगा, मतलब हमारा सोडियम कार्बोनेट खत्म हो गया है, HCl को डालना अब आप बंद कर दीजिए, राइट। तो कलर चेंज एट द एंड पॉइंट, येलो टू रेडिश ऑरेंज, राइट। ये तो हो गई अपना प्रोसीजर। नेक्स्ट ये प्रोसीजर अपन 3 बार फॉलो करते हैं, याद रखिएगा। यानी देखिए, फर्स्ट बार 10 ml सोडियम कार्बोनेट मैंने फ्लास्क में लिया, 0 ml तक मैंने ब्यूरेट भरी, तो मेरा फर्स्ट बार जो HCl इसमें डाला मैंने, 10 ml कंज्यूम हुआ, सपोज करो 10 ml यूज में आया एंड पॉइंट आने के लिए, यानी सोडियम कार्बोनेट को कंप्लीट खत्म करने के लिए। दूसरी बार फिर ब्यूरेट को 0 तक भर दिया मैंने, यानी ऊपर तक फिलअप कर दिया। आपको नहीं करना है तो आपको इनिशियल रीडिंग, मान लीजिए ये 10 ml है ना, मान लीजिए ऊपर 10 ml तक यहाँ पे रीडिंग लिखी हुई होगी। मान लो यहाँ से यहाँ तक आपका लिक्विड आ गया, जब आपने डालना स्टार्ट किया तो यहाँ पे जो रीडिंग लिखी हुई होगी ना, आपका 10 ml तक यूज हो गया है ना, तो जो रीडिंग लिखी हुई होगी आपकी, वो आपको यहाँ पे एंड पॉइंट पे लिखना होगा, इनिशियल पॉइंट पे लिखना होगा, और फाइनल पॉइंट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। बट इससे आपका इजी हो जाता है कि आप पूरा इनिशियल तक भर दीजिए, फिर 10 ml यूज हुआ एक बार, फिर इनिशियल तक भर दीजिए, फिर 12 ml यूज हुआ दूसरी बार, 3 बार टाइट्रेशन कर रहे हैं हम इसी प्रोसेस को। फिर 0 तक भर दिया, फिर 10 ml। आप वैसे भी कर सकते हैं, मान लो 10 ml तक यूज आ गया, यहाँ पे 10 ml लिख दिया, यहाँ पे रीडिंग कितनी आई, 10 आ गई, तो यहाँ 10 लिख देंगे, फिर आगे कितनी आई वो लिख देंगे। ऐसे करके समझ रहे हैं ना आप, इजीली समझ जाएंगे आप। यहाँ पे 0 लिखा तो यहाँ पे 10 आई, तो यहाँ 10 लिखा, तो अब यहाँ 10 से स्टार्ट हुआ क्योंकि मैंने ऊपर फिल नहीं किया ऊपर तक, फिर जितनी आई सेकेंड बार फाइनल रीडिंग वो लिख देंगे। बट इससे इजी ये हो जाता है, और आपने 1000 ml यदि बनाया है तो काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना देखिए, ये कैसे आया, इनिशियल फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, 10 माइनस 0 10, 12 माइनस 0 12, 10 माइनस 0 10। अब इन तीनों का क्या कर लूंगी मैं, एवरेज ले लूंगी। तो तीनों को एड ऑन करके उसके बाद 3 से डिवाइड किया, तो मेरे पास कितना आया, 10.67 ml HCl आ गया। ये तो मेरी आ गई ब्यूरेट रीडिंग। ब्यूरेट रीडिंग यानी वो HCl जो मेरा यूज आया है सोडियम कार्बोनेट को खत्म करने में या एंड पॉइंट लाने में, राइट। एवरेज सारा अपन ने निकाल लिया और ये आ गया। अब देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास एक फॉर्मूला है C1V1 इक्वल्स टू C2V2, ये भी N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो याद रखिएगा, N1V1 जो होता है वो किसके लिए होता है, पूरे का पूरा सोडियम कार्बोनेट के लिए होता है। N2V2 किसके लिए होता है, HCl के लिए होता है, सपोज करो, ठीक है। अब Na2CO3 जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट के लिए है। तो अब देखिए, N1 मोलरिटी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नॉर्मेलिटी। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, अपन करेक्ट कर देते हैं इसको यहीं पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आपको लिखना है नॉर्मेलिटी। क्या लिखना है, नॉर्मेलिटी। अपन नॉर्मल सोल्यूशन बना रहे हैं, मोलर सोल्यूशन थोड़ी बना रहे हैं। मोलर बना रहे होंगे तो मोलर लिख देंगे। ये आ गया नॉर्मेलिटी, ये पूरा लिख दीजिएगा आप। और यहाँ भी आपको लिखना है नॉर्मेलिटी, क्योंकि हम नॉर्मल सोल्यूशन बना रहे हैं, राइट। तो अब देखिए, मैंने N1, N1 क्या है, सोडियम कार्बोनेट की नॉर्मेलिटी। तो मैंने सोडियम कार्बोनेट कितना नॉर्मल बनाया, जरा देखूं मैं। सोडियम कार्बोनेट मैंने बनाया यहाँ पे 0.1 नॉर्मल बनाया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.1। V1 वॉल्यूम कितना लिया, अभी देखिए कितना वॉल्यूम लिया था सोडियम कार्बोनेट का फ्लास्क में। हर बार टाइट्रेशन कर रहे हैं, हर बार 10-10 ml ही ले रहे हैं, राइट। नॉर्मेलिटी ऑफ HCl मुझे फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको इनिशियल में ये बोला कि ये 0.1 नॉर्मल बना भी है कि नहीं बना है, यही तो फाइंड आउट करना है मुझे, राइट। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है।
तो HCl की नॉर्मेलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। V2 क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ HCl, जितना कंज्यूम हुआ सोडियम कार्बोनेट को खत्म करने में। तो कितना कंज्यूम हुआ, 10.67 कंज्यूम हुआ, राइट। तो ये अपने पास सारी रीडिंग आ गई। अब अपन लिख देते हैं N1 कितना आ रहा है अपना 0.1, एंड V1 कितना आ रहा है 10, N2 कितना आ रहा है ये मुझे फाइंड आउट करना है, और V2 कितना है 10.67। यहाँ से मैं N2 निकाल लूंगी। N2 0.09 N आ रहा है। मतलब नॉर्मेलिटी जो है हमारी HCl की आनी तो कितनी चाहिए 0.1 N, क्योंकि मैंने कितना सोल्यूशन बनाया था 0.1 नॉर्मल, लेकिन आई कितनी है 0.09 N आई है। इसका मतलब थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, थोड़ा सा करेक्ट नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि मैंने आपको इनिशियल में बताया है कि जो अपना HCl है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, वो कम प्योर होता है। हो सकता है मैं 0.1 N बनाऊं और 0.1 N बना ही नहीं। तो यह अपन ने फाइनल में देख लिया। क्या देख लिया अपन ने फाइनल में, ये देखा कि 0.1 N बना ही नहीं है, 0.09 बना है। तो अपन फर्दर कैलकुलेशन, अब फर्दर कैलकुलेशन क्या होती है, तो आपको वो टेंथ वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा, राइट। तो वो देखना पड़ेगा आपको। तो उस कैलकुलेशन में अपन 0.1 की जगह 0.09 एन लिखेंगे। यानी फाइनली मुझे स्टैंडर्डाइजेशन में ये फाइंड आउट करना था कि ये 0.1 एन है कि नहीं। यदि नहीं है तो कितना है 0.09 एन, यही मेरी नॉर्मेलिटी है, राइट। तो आप कभी कभी ये भी हो सकता है कहीं कहीं लिखा हो N1V1 HCl को मान रहे हैं और N2V2 सोडियम कार्बोनेट को मान रहे हैं, तो वो भी ठीक है, क्योंकि रीडिंग तो आप उसी हिसाब से ही लिखेंगे फिर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप देखते रहिए, मैं आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पूरे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।